वक्त बदलता है, जरूर बदलता है। बस बदलने वाले के अंदर खुद को साबित करने का हुनर होना चाहिए बस। विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी बदौलत आज दुनिया क्रिकेट की दीवानी बनी घूमती है। वही विराट कोहली एक वक्त था जब खुद की लड़ाई में अकेला योद्धा बनकर खुद की जंग, खुद की लड़ाई अकेले ही लड़ने लग रहा था। एक तरफ लोग विराट की खामियों को हाईलाइट करते तो दूसरी तरफ विराट अपनी क्लास का जबरदस्त मुजाहरा पेश करने से हिचकिचाता नहीं था। दर्दनाक होता है वो सफर जिस सफर में साथ चल रहे लोग ही आपकी कमजोरियों पर वार करने लग जाएं। विराट के साथ भी इंडियन टीम में कुछ ऐसा ही दर्दनाक बर्ताव हो रहा था। विराट की उस लड़ाई, उस दर्दनाक संघर्ष की दास्तान लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो चैनल सब्सक्राइब करने में जरा भी देर मत करना, क्योंकि ये कहानी शुरू से शुरू होगी मेरी आवाज में और मेरे अंदाज में। विराट कोहली जिसने 2008 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया था, 2012 आते आते न्यू इंडियन सुपरस्टार बनने की होड़ में वही विराट सबसे आगे खड़ा था, क्योंकि 2010, 11 और 12 में स्टार्स से भरी इंडियन टीम में विराट से ज्यादा रन्स किसी और खिलाड़ी ने बना ही नहीं पाए थे। 2012 आते आते विराट वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज हो चुके थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जो व्यक्ति जितना ऊपर जाता है उसे नीचे गिराने, नीचे पटकने में लगे लोग भी सबसे ज्यादा होते हैं। इंडियन टीम के स्टार वीरेंद्र सहवाग ने एक दफा विराट से मजाक में ही कहा था, विराट तुझे छक्के मारने में मजा नहीं आता क्या? कब तक चौकों के सहारे जीता रहेगा? सहवाग ने भले ही ये बात मजाक में कही थी, लेकिन असल में दुनियाई क्रिकेट में तेजी से ऊपर जा रहे विराट के करियर पर हर तरफ से सवालिया निशान थे उनके स्ट्राइक रेट को लेकर। एक्चुअली जिन्होंने विराट को करीब से समझ लिया था, उन्होंने विराट की तुलना सचिन जैसे महानतम बल्लेबाज से करनी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन विराट जितनी तेजी से ऊपर जाने लग रहे थे, उतनी ही रफ्तार से उनके आलोचक भी बढ़ते जा रहे थे। कोई कह रहा था ये एक साधारण सा प्लेयर है जो सिर्फ ऑन साइड या लेग साइड पर ही खेलना जानता है, ये तोड़ेगा सचिन का रिकॉर्ड, ये बॉटम हैंड डोमिनेटेड प्लेयर सचिन का रिकॉर्ड। ना, इम्पॉसिबल। आलोचकों की भीड़ इतने में कहां रुकने वाली थी। उस वक्त भगवान कहे जाने वाले सचिन से तुलना पर लोग विराट की हंसी उड़ाया करते थे। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया था, सचिन जैसा बनने के लिए सचिन जैसा मॉडेस्ट और शांत बनना पड़ेगा इसे। कई लोगों ने विराट को इस कदर गिरा हुआ समझ लिया था कि उन्होंने सीधा कह दिया था, भाई इसका एग्रेशन ओवर, ये ज्यादा ही, इसका गुस्सा इसे एक दिन ले डूबेगा, इसका गुस्सा इसे एक ना एक दिन खा जाएगा, लिख करके रख लो। स्वार्थ के पीछे भागने वाली इस दुनिया में लोग अक्सर एक व्यक्तित्व की सफलता को झांकते हैं लोग उसकी शोहरत को, लेकिन उस व्यक्ति की असली लड़ाई, असली जंग को कोई देखना नहीं चाहता। खैर, क्रिकमेट्स मंत्रा कहाँ किसी राज को राज रहने देने वाला है मेट्स। आज उस कहानी से पर्दा उठेगा जिसमें कोहली का विराट रूप दुनिया के सामने आने लग रहा होगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लो। 2013 का साल था। ये साल था जब इंडियन क्रिकेट संपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही थी भारतीय टीम एक नए दौर से। ये बदलाव, ये दौर क्रिकेट की दुनिया में अब नए इंडियन सुपरस्टार्स को सामने लाने वाला था। लेकिन इस बदलाव के दौर से पहले ही विराट ने 2009 से 2012 तक भारतीय क्रिकेट इतिहास की शायद सबसे अच्छी बल्लेबाजी लाइनअप के बीच भी अपनी जगह टीम इंडिया में बना कर रख ली थी। ये दौर था जब सचिन, सहवाग, द्रविड़, लक्ष्मण, गंभीर, युवराज और धोनी जैसे बल्लेबाजों का क्रिकेट की दुनिया में सिक्का चला करता था। इनके रहते इंडियन टीम में जगह बनाना सच में बहुत मुश्किल काम था। लेकिन विराट ने इस जंग को जीतकर 2013 आते आते न सिर्फ इंडियन क्रिकेट के लिए बल्कि विश्व क्रिकेट के लिए भी सबसे बड़ा चेहरा उभर कर सामने आने लग रहे थे, क्योंकि विराट ने अपना खुद का एक ब्रांड बनाया था। 2012 में विराट ने श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ टारगेट चेज करते हुए असाधारण पारियां खेल चुके थे। इतना ही नहीं, उस समय विश्व के सबसे अच्छे गेंदबाजों में शुमार लसित मलिंगा, सईद अजमल, अजंता मेंडिस और उमर गुल जैसे गेंदबाजों को विराट ने अपनी क्लास के बलबूते पर दिन में तारे दिखा दिए थे। लिहाजा विराट बदलाव के दौर से गुजर रही भारतीय टीम की
रीढ़ की हड्डी बनकर सामने आने लग रहे थे। लेकिन बताया ना मैंने, जो खिलाड़ी जितना ऊपर जाता है लोग उतने ही ऊपर से उसे पटकने की होड़ में खड़े रहते हैं। विराट की फील्ड से खेलने की क्षमता अद्भुत थी, लेकिन विराट छक्के मारने में उतने इंटरेस्टेड नहीं होते थे, लिहाजा उन पर प्रश्न चिन्ह खड़े होना लाजमी था। लेकिन विराट कोहली विश्व क्रिकेट में मेहनत के दम पर सब कुछ हासिल करने की एक मिसाल बनकर सबके सामने आए। विराट ने अपनी बल्लेबाजी पर इतना जबरदस्त काम किया कि लोगों को पता ही नहीं चला कब विराट साधारण से असाधारण क्रिकेटर बनकर सामने आ गया। विराट ने अपनी कलाइयों पर इतनी जबरदस्त मेहनत की कि उनकी कलाइयों की गिनती ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एंड्रयू साइमंड्स के बाद दुनियाई क्रिकेट में सबसे मजबूत कलाइयों में होने लग गई। खैर, 2013 के साल में ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत के दौरे पर थी। वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर सीरीज में शानदार शुरुआत कर ली थी, लिहाजा भारतीय टीम को दूसरा मैच जीतना अत्यधिक महत्वपूर्ण था। फिर क्या, अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए काल बनकर सामने आया विराट का वो भयंकर रूप जिसे देखकर ऑस्ट्रेलियाई टीम की नाड़ी थर्रा उठी थी। भारतीय टीम रजवाड़ों के शहर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का इंतजार करने लग रही थी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जॉर्ज बेली ने टॉस जीतकर एक बार फिर से बल्लेबाजी का फैसला किया। तारीख थी 16 अक्टूबर 2013। तारीख बताना जरूरी है मेट्स, क्योंकि इस एक मैच से भारतीय टीम की तकदीर और शायद पूरी तस्वीर पलट जाने वाली थी। इस एक मैच ने इंडियन क्रिकेट को बदल कर रख दिया था। इस मैच में वो हुआ था जो इंडियन क्रिकेट के इतिहास में पहले शायद कभी नहीं हो सका था, और शायद ना ही कभी आगे ऐसा संभव हो पाएगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जयपुर की पाटा विकेट पर भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए 50 ओवरों की समाप्ति तक 359 रनों का विशाल स्कोर बोर्ड पर टांग दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनके शुरुआती पांचों बल्लेबाजों ने अर्धशतक ठोके। ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच मानो अपनी मुट्ठी में दबोच ही लिया था, लेकिन फिर शुरू हुआ तबाही का वो खौफनाक मंजर। शुरू हुई भारतीय बल्लेबाजों की कहर बरपाने वाली बल्लेबाजी। रोहित और शिखर ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की क्लास लगा दी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को सांस लेने तक का मौका नहीं मिल रहा था। एक तरफ शिखर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पीछे पड़ चुके थे, तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा इतनी आसानी से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इंडियन बैटर्स की बल्लेबाजी की तारीफ करें या फिर अपने गेंदबाजों की आलोचना। पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 26 ओवर्स आते आते बोर्ड पर 176 रन टांग दिए। ऐसे में जॉर्ज बेली ने गेंद जेम्स फॉकनर के हाथ में थमाई और उनका ये पैंतरा काम आ गया। शिखर धवन 95 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अब मैदान में एंट्री हुई न्यू इंडियन सुपरस्टार और अब दुनियाई क्रिकेट के बादशाह या किंग बनने जा रहे विराट कोहली। विराट 2013 आते आते टारगेट का पीछा करते हुए श्रीलंका के खिलाफ 133 और पाकिस्तान के खिलाफ 183 रनों की भयावह पारियां खेल चुके थे। लिहाजा ऑस्ट्रेलिया को पता था विराट टारगेट चेस करते हुए क्या कुछ कर सकता है, लेकिन विराट को अभी तक दुनिया ने किंग और द चेस मास्टर का टैग नहीं दिया था। नहीं दिए थे लोगों ने विराट को ये नाम, लेकिन विराट आज अपने नाम बहुत कुछ दर्ज करने वाले थे। विराट ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पहली ही गेंद से ऐसी मार मारनी शुरू कर दी कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज विराट के सामने पानी मांगने पर मजबूर हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो इस भारतीय जोड़ी ने विकेट के ऊपर अंगद का सा पैर जमा दिया हो। ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक ध्वस्त हो चुका था, तो वहीं स्पिनर्स को समझ ही नहीं आ रहा था हम इस तबाही के बीच बॉलिंग करने आखिर आए ही क्यों थे, कहां से फंस गए इस दर्दनाक लड़ाई में। पहले रोहित ने अपना शानदार शतक पूरा किया, तो वहीं दूसरी तरफ विराट को मैच खत्म करने की इतनी जल्दबाजी थी कि उन्होंने 7 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत सिर्फ 52 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लिया। शेन वॉटसन की शॉर्ट लेंथ गेंद पर विराट ने डीप स्क्वायर लेग पर एक ऐसा छक्का जड़ा जिसे आज भी वॉटसन अपनी नींद की गहराइयों में भी याद करता होगा। विराट के वो एक्सप्रेशंस देखने लायक थे, क्योंकि विराट आज अपने इंटरनेशनल कैरियर के साथ सबसे भयावह रूप में गेंदबाजों का काल बनकर सामने आए थे। विराट का यह शतक भारतीय वनडे इतिहास का
आज भी सबसे तेज शतक है जो विराट के नाम दर्ज है। खैर, इस एक पारी की बदौलत लोग विराट को चेस मास्टर का टैग देने पर मजबूर हो गए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज इस पारी को सपनों में भी याद नहीं करना चाहते थे। विराट ने न सिर्फ अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया, बल्कि उन लोगों को भी करारा शंड ऑफ दे दिया जिन्होंने कहा था विराट तेज बल्लेबाजी नहीं कर सकता। विराट सिर्फ चौके मारना जानता है, छक्के मारना इसके बस की बात नहीं। इस एक पारी के बाद विराट ने वनडे में एक बार फिर से दुनिया में अपनी नंबर 1 की कुर्सी हासिल कर ली। नाम कर लिया विराट ने वो रिकॉर्ड जो कभी सहवाग की झोली में हुआ करता था। उस एक दिन विराट ने सहवाग के उस तंज को भी करारा झटका दे दिया जिसमें सहवाग मजाक में ही विराट को चिढ़ाया करते थे कि तू छक्के भी मारेगा या सिर्फ चौकों के सहारे ही जीता रहेगा। खैर, रोहित ने जबरदस्त 141 रन कूटे तो वहीं विराट ने सिर्फ 52 गेंदों में ही 100 रन ठोक डाले। और खास बात ये रही थी, इस रन चेस में अंत तक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज इस भारतीय जोड़ी को तोड़ नहीं पाए। भारतीय टीम ने 360 रनों के लक्ष्य को बौना साबित कर दिया और 39 गेंदें शेष रहते ही भारत ने इस मैच को जीतकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। अगली वीडियो किस पर चाहिए ये बताने के लिए मुझे इंस्टा में फॉलो करके डीएम कर दीजिए। उसी कहानी पर वीडियो आएगा, आई प्रॉमिस। जय हिंद।